नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अक्टूबर माह में विशेष व्रत और त्योहार आ रहा है, वो है शारदीय नवरात्रे, और वो 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। माता जी की स्थापना का दिन वो रहेगा। उसके बाद 24 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 25 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हमारे पूरे देश में मनाया जाएगा। तो ये तो हुई अक्टूबर में व्रत और त्योहारों की बात। अब सीधा जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन अक्टूबर माह में कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पे ही राशिफल मासिक डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या से तुला में नीच के होकर जाकर विराजमान होंगे। बुध ग्रह पूरे माह तुला राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं और इन दोनों पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को ही वे मेष राशि से पश्चगामी होकर मीन राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे और करीबन 2 माह 20 दिन का जो ये टाइम पीरियड है, उस दौरान वे मीन राशि में विराजमान होंगे और उसके बाद में वो पुनः मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की यदि हम बात करें तो वो वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान होने वाले। शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, राहु वृषभ में विराजमान रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की व्यवस्था है जो कि इस माह देखने को मिलेगी। अब इन पर ये मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों पर यानी आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले जानते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, क्योंकि परिवार से ही व्यक्ति के दिन की शुरुआत होती है, परिवार पर व्यक्ति का दिन खत्म होता है। परिवार के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए सबसे पहले वृषभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो आपकी पारिवारिक स्थिति इस महीने सबसे पहले पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आपको महसूस होंगे, क्योंकि राहु आपकी पर्सनैलिटी में आकर अब विराजमान हो गए। 23 सितंबर को राहु का राशि परिवर्तन हुआ, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी के भाव में जाकर राहु विराजमान हो रहा है। इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज, मतलब एक अनायास चीजों से घबराना, अनायास डर, छोटी छोटी बातों को बहुत दिमाग पर लेना, कुछ भ्रम की स्थितियां आपके जीवन में पैदा होना, पर्सनैलिटी आपको सही लगेगी, लोगों को आपकी जो आदतें गलत लग रही है वो आपको लगेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, मैं गलत कैसे हूं, ऐसी भावना आपके मन में आएगी। और राहु क्या करता है कि व्यक्ति को पीक पर ले जाता है, उसे लगता है मैं बिल्कुल सही हूं और फिर वो धड़ाम से नीचे गिराता है, यानी उसके डिसीजन गलत निकलते हैं और उसे बहुत आत्मग्लानि का अनुभव करवाता है। तो ये टाइम आपके लिए ऐसा रहने वाला है, परंतु आपको थोड़ा सा तटस्थ होकर रहना पड़ेगा, अन्यथा पर्सनैलिटी पूरे, क्योंकि राहु 1-2 दिन के लिए नहीं है, करीबन 18 माह तक राहु आपकी ही राशि के अंदर विराजमान रहने वाला है, आपके पर्सनैलिटी भाव में जाकर विराजमान रहने वाला है। इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, संयमित होकर चलेंगे, अपना मेंटल बैलेंस को ठीक रखेंगे, कोई भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे, तो आपकी लाइफ में इस प्रकार की कोई समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, पैतृक संपत्ति और कुटुंब के स्वामी हैं बुध, जो कि तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और शनि की 10वीं दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। इसीलिए पैतृक संपत्ति के स्थान में भी कुछ दिक्कतें, कुटुंब में भी, परिवार में भी कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुटुंब में तालमेल में कमी आप महसूस करेंगे, कुछ रिश्तेदारों से आपके मनमुटाव हो जाएंगे, जिससे उनके साथ में आपको दूरियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कुछ स्थितियां बुध पैदा आपके लिए करेंगे। इसीलिए इस समय आपको अपने कुटुंब से कुछ सहयोग नहीं मिलेगा, आपको अपने कार्यों को अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो इस महीने आपको इस विवाद को यथावत रखना चाहिए। यदि आपको इस विवाद में अगर आप पड़े तो ये विवाद गहराएगा और आपको पैतृक संपत्ति भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग ओवरऑल इस महीने अच्छी रहने वाली है। किसी भी प्रकार की उनकी ट्यूनिंग के साथ में आपके तालमेल में कोई कमी नहीं आएगी। उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। उनके सपोर्ट से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको
अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति भी आपकी बढ़ती हुई इस समय दिखाई देगी। माता के साथ आपके संबंध आधे महीने यानी करीबन 16 अक्टूबर तक ठीक रहेंगे। उस समय आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। परिवार में उनके मार्गदर्शन से आप अपने सभी काम करेंगे, परंतु उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी चेंज हो रही है जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और वे तुला राशि में जाकर नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है, परंतु सूर्य नीच के होकर जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी माता के स्थान के स्वामी सूर्य जो हैं वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसीलिए आपको इस समय कुछ अनर्गल बहस हो सकती है, आपकी कुछ कहना सुनना हो सकता है, कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ ईगो प्रॉब्लम अपनी माँ के साथ हो सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी और आपकी माँ के बीच में कुछ दूरियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान 17 अक्टूबर के बाद में शेष महीने आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपकी माँ हर्ट हो जाए, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे बढ़िए। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण, ये दो मंत्र यदि आपने अपने जीवन में उतार लिए तो किसी भी प्रकार की समस्या रिश्तों में आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब संतान पक्ष की ओर से भी कुछ चिंता के भाव आपके मन में रह सकते हैं, क्योंकि संतान पक्ष का स्वामी अपने से तो एक घर आगे जाकर बैठा है, परंतु रोग भाव में बैठा है। बुध एक सौम्य ग्रह है, उसका रोग भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, और शनि की 10वीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है, तो इतने अच्छे रिजल्ट आपको संतान की तरफ से भी नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा टेंशन उसके स्वास्थ्य को लेकर रहेगी, उसके भविष्य को लेकर, उसके कैरियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित रहेंगे और आपको लगेगा कि वो अपने मार्ग से भटक रहा है। परंतु यदि आप उसे गाइडेंस देंगे तो वो पुनः अपने मार्ग पर आ जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको निराशा झेलनी नहीं पड़ेगी अपनी संतान के पक्ष की ओर से। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के भाव के स्वामी मंगल जो कि 12th हाउस में खर्च, आपके खर्च स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं अभी, और 24 अक्टूबर को वे खर्च स्थान से लाभ स्थान में चले जाएंगे। यानी जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वो आपको हर कदम पर सपोर्ट करेंगे। उनके सहयोग से आप बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को ग्रैब करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके रोगों में भी कमी आएगी। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ननियाल से बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपको देखने को मिलेगी, और आपके मामा के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। वो आपको हर जगह सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, यानी माँ के पीयर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं ससुराल पक्ष से भी आपको स्थिति सामान्य रूप से बनी रहेगी। उनका भी ना उनकी नाराजगी रहेगी, ना वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे, यानी न्यूट्रल आपके रिलेशन अपने ससुराल वालों से देखने को मिलेंगे। वहीं आपके पिता से बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपको देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आ सकता है, परंतु ओवरऑल पिता का पूरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। अब जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। पारिवारिक स्थिति तो मिले जुले परिणाम लेकर आई है, पर आर्थिक स्थिति क्या कहती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अष्टम में जाकर स्वग्रही होकर बैठे हैं। वैसे तो गुरु का अष्टम में बैठना अच्छा नहीं है, परंतु स्वग्रही होकर बैठे तो अपने ही घर का बुरा कोई व्यक्ति नहीं करता है। इसीलिए लाभ की स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव रहेगी। जीवन साथी के सहयोग से आप अच्छे लाभ की स्थितियों को ग्रैब करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अधूरे पड़ गए थे वो आप अब पूरे कर लेंगे, काम को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ अपना कोई खुद की कंसल्टेंसी सर्विस, ऑनलाइन काम या फिर अपना कोई बिजनेस आप स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छी सफलता भी इस समय देखने को मिलेगी। जो काम आपने हाथ में लिए हैं उनमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी और नए कामों की रूपरेखा भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। भाई और दामाद से आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। यदि आप बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो नए मशीनरी, नए कारखानों का निर्माण आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके काम को बढ़ाने का, आपके काम को एक्सटेंड करने का, लाभ पाने का रहेगा।
आर्थिक तौर पर आप बहुत अच्छे और समृद्ध रहेंगे, परंतु थोड़े से सुखों में कहीं ना कहीं आपके कमी आएगी। सूर्य जो कि सुख स्थान के स्वामी हैं, वो आधे महीने तो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, परंतु 17 अक्टूबर के बाद में यानी 16 अक्टूबर तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य के देखने को मिलेंगे, परंतु 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देंगे। शनि की 10वीं दृष्टि, सूर्य का नीच का होकर तुला राशि में जाकर बैठना सुखों में थोड़ी सी कमी लाएगा, यानी कहीं कहीं आपके घर में कभी कोई टीवी खराब हो गई तो कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया, कभी कोई यात्रा की कोई मीटिंग की तो वो असफल हो गई। मतलब कार्य क्षेत्र में, घर में, परिवार में हर तरीके से थोड़ी सी सावधानी आपको इस टाइम पीरियड के दौरान रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपको थोड़ी टेंशन झेलनी पड़ सकती है। टेंशन का माहौल आपके जीवन में रह सकता है, इसीलिए लापरवाही अगर आपने करी तो बड़ा नुकसान, और अगर आपने लापरवाही नहीं की तो आप अपने सुखों को यथावत भोग पाएंगे। तो ये तो थी आर्थिक पोजीशन और सुखों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय, जो कि व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट, युवा वर्ग के लिए कैरियर इंपॉर्टेंट, और व्यवसायी हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए अपना बिजनेस, अपना जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ इसी से चलती है। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये वृषभ राशि वालों के लिए यानी आपकी राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करती हूँ तो पंचम भाव से शिक्षा को देखा जाता है, और पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से एक घर आगे तो जाकर बैठे हैं, पर बैठे कहाँ है, रोग भाव में, 6th हाउस में बैठे हैं, और दूसरा आपके 6th हाउस में बैठे हैं, और दूसरा शनि की 10वीं दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है। ओवरऑल ये जो स्थान है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी, विशेषकर जो कॉमर्स के छात्र हैं, जो सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलने से थोड़ी सी मन में निराशा के भाव आपके उत्पन्न होंगे, परंतु आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आप निराश ना हो, किसी गलत आदत के शिकार ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, और अपने कर्म पर आगे बढ़े जाए, निरंतर मेहनत किए जाए, पढ़ाई करते जाए, ताकि आपको आज नहीं तो कल सकारात्मक रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा सा दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहें, घूमना फिरना, मनोरंजन, इन साधनों में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी विद्यार्थियों को विशेष रूप से नहीं करना है। तो मेहनत करें, आज नहीं तो कल जरूर अच्छा समय आएगा और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जो कैरियर में अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको अच्छी नौकरी इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए, 9th हाउस यानी जो कैरियर का स्थान है, भाग्य स्थान के स्वामी शनि स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं भाग्य स्थान में ही, अतः आपके कैरियर को नई दिशा मिलेगी। आप जो चाहेंगे वो जॉब आपको इस समय प्राप्त होने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। युवा वर्ग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको यदि वो तेल से रिलेटेड या फिर खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर ग्रॉसरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किराने की दुकान यदि आप खोलते हैं, या फिर जो कृषक हैं, उनके लिए ये टाइम बेहद ही उत्तम और सफलतादायक रहने वाला है। विशेषकर कृषकों के लिए, जो कृषि भूमि पे किसानी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। आपको बराबर पर्याप्त वर्षा मिली है तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, और जब फसल लहलहाती है तो किसान के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसीलिए ये टाइम आपके लिए बहुत ही उत्तम हर दृष्टि से रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में और कैरियर में तो ये समय बहुत ही अच्छा युवा वर्ग के लिए रहेगा, परंतु जो जॉब में ऑलरेडी हैं या फिर जो अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी भी शनि हैं और भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। कर्म को भी वो बढ़ाएंगे। हालांकि आप कहेंगे कि कर्म भाव के स्वामी अपने से 12वें पर बैठे तो अपने ही घर में, इसीलिए वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया, खासकर जो लॉ से रिलेटेड सर्विसेज में है, जो कोई मजिस्ट्रेट है, न्यायालय से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही बड़ा
गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। आपके बॉस से आपको बहुत अच्छे प्रमोशन मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं यदि आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस इस समय देखने को मिलेगी, परंतु जॉब वालों को ज़्यादा अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट्स लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन सार्थक सिद्ध होगी। यदि उनका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव इस समय रहने वाला है। ओवरऑल शनि का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। तो देखिए, जीवन साथी के भाव के स्वामी यानी सप्तम भाव से हम जीवन साथी को देखते हैं। उस भाव के स्वामी है मंगल, जो कि 11वें स्थान पे जाकर बैठे। हालांकि सप्तम भाव में केतु भी विराजमान हो रहे हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उनका स्वास्थ्य कहीं डावाडोल न हो, इस बात के लिए आपको बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा उनके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पहली बात तो ये कि केतु से आपको सावधान रहना है। दूसरी बात कि जीवन साथी से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आपके लाइफ पार्टनर अभी तक आपको नहीं मिला है तो हो सकता है वो बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो, उच्च प्रशासनिक अधिकारी आपको मिले, या फिर वो कोई इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति हो, आईटी कंपनी में काम करता हो, या फिर वो कंस्ट्रक्शन लाइन से हो सकता है। तो आप उस दिशा में यदि आप तलाश करते हैं, उन क्षेत्रों से रिलेटेड लोगों में आप अपने जीवन साथी को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके इस महीने जीवन साथी की तलाश भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। वो आपको आपके कैरियर में भी सपोर्ट करेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपको बहुत अच्छी हेल्प उनसे रहने वाली है। वो भावनात्मक रूप से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपने अब तक उनको प्रपोज नहीं किया है तो प्लीज उनको प्रपोज कर डालिए। ये महीना उनके प्रपोजल के लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। विशेषकर प्रेम प्रसंगों में जीवन साथी के मामले में ये महीना आपके लिए बेहद ही खास, अनोखा और अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से जान लेते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। देखिए, शुक्र जनित कुछ प्रॉब्लम्स आपको रहेगी, क्योंकि रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं और शुक्र वहां पर नीच के होकर भी बैठ रहे हैं, इसीलिए आपके रोगों में थोड़ी सी वृद्धि होगी। शुक्र जनित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। गुप्त अंगों से रिलेटेड आप समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं आपको इस समय इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना या फिर अपने पीरियड्स की प्रॉब्लम जो लेडीज में होती है वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको विशेष रूप से हो सकती है, इसलिए अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बराबर मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा समस्याएं गहरी हो सकती है और चिंता का विषय स्वास्थ्य बन सकता है और उसके चक्कर में आपको हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, डॉक्टरों के से परामर्श लेना पड़ सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। और पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख यदि निरोगी काया हमारी रहेगी तभी हम दूसरे कामों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा अधिक ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ, क्योंकि ये अब मैंने मासिक राशिफल की जानकारी आपको संपूर्ण रूप से दे दी है और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मैं देख रही हूं आपकी कुंडली में, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम और एक पारिवारिक स्थिति में देख रही हूं कि ओवरऑल मिक्स रिजल्ट आपको भी पारिवारिक तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो अपने गुस्से को पहले तो कंट्रोल करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ना चाहिए। दूसरा, आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, वो आपके गुस्से को कंट्रोल करेंगे। एक धैर्य के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। और इस नवरात्रे, विशेष रूप से अक्टूबर महीने में नवरात्रि आ रही है, इससे बढ़िया पर्व तो होगा ही क्या माँ दुर्गा के आह्वान के लिए, जब हम 9 दुर्गाओं का, 9 देवियों का आह्वान करते हैं, शक्ति का आह्वान करते हैं। तो शारदीय नवरात्रों में यदि आप हो सके तो नवरात्रि के व्रत रखें। अगर आप व्रत रखने के लिए एबल नहीं है तो मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि व्रत रखें, पर माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं।
इससे आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा, क्योंकि लग्नेश नीच का हो रहा है, इसीलिए लग्नेश स्ट्रांग होगा। रोग भाव का स्वामी भी आपके शुक्र ही हैं, इसीलिए आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और जो काम आपके अटक गए हैं, रह गए हैं और जिन कामों में समस्या आ सकती है वो काम निर्विघ्न पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। तो आपको शुक्र के ये उपाय जरूर इस महीने करने चाहिए। साथ ही मैंने आपको बोला कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी की, बालाजी की पूजा आराधना जरूर करें। तो ये उपाय आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, जिससे जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग देखने को मिलेंगे। तो ये अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।